हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए प्रीति खुद से ही कहती है, जिस इंसान की खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ उसी को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देकर लौट आई हूँ। क्या यह सब मेरे साथ ही होना बाकी रह गया था? इस वक्त प्रीति को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने ही हाथों से अपनी ही चेहरे पर थप्पड़ लगाए, अपने बालों को नोच ले। खुद को जितना तकलीफ दे वह अपने मनोभावों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है और चेहरे को छत की तरफ ऊंचा कर देती है। उसकी सिसकियां अभी भी जारी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसे अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज महसूस होती है। प्रीति सचेत हो जाती है। इस वक्त दरवाजे पर अनीका थी। जब प्रीति को दोबारा से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है तो वह बिस्तर का सहारा लेकर किसी तरह से खड़ी होती है और अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करके अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश करती है। अनीका फिर से दरवाजा खटखटाती है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बड़ी ही हिम्मत करके उसे खोल देती है। अनीका को देखकर वह 2 कदम पीछे हट जाती है। अनीका कमरे के अंदर आ जाती है। इस वक्त कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। अनीका कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीति एक पल वहीं रुककर अपने धीमी धीमी कदमों से अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अनीका प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर के किनारे पर बैठाती है। प्रीति अपनी पलकें झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है। कुछ पलों तक अनीका उसे यूं ही देखती रहती है। ना अनीका कुछ कहती, ना ही प्रीति कुछ कहती है। प्रीति दोबारा अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद भी प्रीति की रोई हुई आंखें अनीका को प्रीति का दिल का हाल बयां कर रही थी। अनीका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि इस वक्त प्रीति मेंटल ट्रामा से गुजर रही है। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति के लिए ओमकार क्या मायने रखता है। इसके बावजूद भरी महफिल में सगाई से इनकार करना प्रीति की कोई बड़ी मजबूरी ही रही होगी। अब अनीका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ आगे करके प्रीति के चेहरे को अपने सीने से लगा लेती है। अनीका का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही प्रीति अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनीका को कसकर पकड़ लेती है और एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। कुछ पलों तक अनीका प्यार से उसके सिर पर और कमर पर हाथ फेरती है। फिर कुछ पलों के बाद वह पीछे होकर प्रीति के चेहरे को ऊपर करते हुए अपने हाथों से साफ करती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम नहीं चाहती वह तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें रोना पड़े तो यह कितनी गलत बात है। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें सगाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुक्ता का बर्थडे और उनकी सगाई तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। प्रीति किसी तरह से हल्की सी मुस्कान देती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। जब अनीका देखती है कि प्रीति कुछ शांत हो गई है तब वह उससे कहती है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या सच सच बताओगी? प्रीति अपनी भारी आवाज के साथ कहती है, हाँ दीदी पूछिए। अब अनीका कहती है, मैं यह जानती हूँ कि तुम ओमकार से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर करो। यह बात मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यह भी बखूबी जानती हूँ कि अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने की तुम्हारे पास कोई ना कोई जायज वजह जरूर होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वह वजह क्या है, वह मजबूरी क्या है जिसकी वजह से तुम्हें यह फैसला लेना पड़े। मैं एक बार फिर से तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह सगाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे सच बता सकती हो। प्रीति अपने उदास चेहरे से अनीका की तरफ देखती है और फिर कुछ पलों के बाद अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती है, दी, ओमकार के माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह ओमकार के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनके स्टेटस की हो। अपने माँ बाप को खोने के बाद मेरे पास आपके और ओमकार के अलावा और कोई नहीं। मैंने सोचा था कि ओमकार से शादी होने के बाद मुझे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से ओमकार से उसके माता पिता दूर हो जाएं, यह मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माता पिता के नहीं होने की तकलीफ क्या होती है। प्रीति की बात सुनकर अनीका को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि जाकर वरुण और रोहिणी का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह प्रीति के आगे किसी भी तरह के भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देती। प्रीति अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। अब अनीका कहती है, मैं तुम्हारा तथ्य और तकलीफ
दोनों ही अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम यहीं रुको, कुछ देर आराम कर लो। जब तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए तो नीचे आ जाना। घर में फंक्शन है और तुम यहाँ कमरे में बैठोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह प्रीति के सर पर हाथ फेरती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अनिका को बाहर आते हुए देखकर ओमकार पीछे की तरफ होकर एक साइड हो जाता है ताकि अनिका की निगाह ओमकार पर ना पड़े। इस वक्त जितना गुस्सा अनिका को वरुण और रोहिणी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा ओमकार को भी आ रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अनिका उन दोनों को अपने मुक्के से सबक सिखाना चाहती थी, वहीं ओमकार के माता पिता होने की वजह से उन दोनों पर हाथ उठाने का ख्याल उसके मन में नहीं आया था। वह उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था। वह मन ही मन खुद से कहता है, यह चुनिंदा माता पिता मेरे ही हिस्से में रह गए थे, जो ना खुद कभी मेरे सुख या खुशी का आधार बने, ना ही किसी और खुशी को मेरे जिंदगी में देख सकते हैं। मैं तो इनकी इन हरकतों का आदी हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार का दिल दुखाया है। वह किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं। दरअसल ओमकार यहाँ प्रीति से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे अनिका के पैरों के आहट के एहसास होता है कि वह इसी ओर आ रही है। इसीलिए वह अंदर ना जाकर एक ओर होकर छुप जाता है और अनिका और प्रीति की अंदर हो रही सभी बातों को बाहर खड़ा रहकर सुनता है। वह यहाँ प्रीति को मनाने के लिए आया था, लेकिन अब तक ओमकार को पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रीति अपनी बात से हटने वाली नहीं है। यदि इस स्थिति में ओमकार उसके पास जाएगा तो वह और भी ज्यादा रोएगी, वह अपना मूड खराब करेगी। इसीलिए वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वरुण और रोहिणी के पास जाने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। सनी का कमरा, मारवा हाउस। सनी कमरे में अंदर जाने के बाद अपने फोन को एक तरफ फेंक देता है और बिस्तर की दूसरी तरफ के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह काफी गुस्से में था। उसके दोनों हाथ बिस्तर के गद्दे को पकड़कर मुट्ठी भींचे हुए थे। गुस्से की वजह से सांसें काफी तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद मुक्ता वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सनी के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुक्ता अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाती है और कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्ता की आवाज सुनते ही सनी पलटकर देखता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ? मुक्ता को देखते ही एक पल के लिए वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और बड़े ही आदर के साथ कहता है, आओ मुक्ता, तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। मुक्ता अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर देती है और अपने चेहरे पर झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, अभी आप जो नीचे करके आए हैं उससे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मारवा हाउस ही नहीं आना चाहिए था। आप वहाँ सबके बीच हमें इतना पराया घोषित करके आ गए और यहाँ अकेले में इस तरह अपनापन जता रहे हैं। बताइए हम किस पर विश्वास करें? अब सनी कहता है, नहीं मुक्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत कहो। मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था और मैं बेहद खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। फिर एक पल चुप रहने के बाद सनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर परेशानी दिखाई देने लगती है। मुक्ता बड़ी ही शांति से सनी के चेहरे को देख रही थी। वह उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को बारीकी से नोट कर रही थी। अब सनी आगे कहता है, तुम नहीं समझोगी। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर पहले बैठा हुआ था। मुक्ता अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और सनी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या हम सच में नहीं समझेंगे? फिर से सनी परेशान होकर, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मुक्ता फिर से बड़े ही प्यार से कहना शुरू करती है, अगर हम समझेंगे तो फिर समझाइए, आखिर बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? आपकी मर्जी के खिलाफ हमारी सगाई नहीं होगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में किसी को बिना मन के जबरदस्ती दाखिल होना पड़े। सनी ऐसे शब्द सुनकर मुक्ता के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी जिंदगी में किसी तरह की जबरदस्ती या मजबूरी नहीं हो। इनफैक्ट मैं खुद को लक्की समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुक्ता जैसी लड़की है और उससे भी ज्यादा मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। वो इसलिए कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिल गई। तुम एक इंडिपेंडेंस लड़की हो और मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। इसके बावजूद तुमने मेरी किसी कमी को नहीं देखा और मुझे मैं जैसा हूँ उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी ही आसानी से तुमने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया। सनी अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। कुछ पलों के बाद मुक्ता फिर से कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप जो नीचे करके आए हैं उसका क्या मतलब समझा जाए? अब सनी कहता है, मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ?
मुक्ता और भी ज्यादा प्यार से कहती है, कोशिश तो कीजिए, हम आपकी बात जरूर समझेंगे और बाकी सभी को भी समझाएंगे। सनी मुक्ता की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी गर्दन झुकाकर अपने चेहरे पर वही परेशानी के भाव लाकर कहता है, मैं चाहता था कि मेरी भी एक लव स्टोरी हो, उसकी मीठी मीठी यादें हों। जब कभी हमारा झगड़ा हो तो उन्हीं मीठी बातों को याद करके कभी मैं तुम्हें मना लूं, कभी तुम मुझे मना लो। शादी से पहले का वक्त जितना खूबसूरत होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते उसमें थोड़ा सा ज्यादा कमी जरूर आ जाती है। लेकिन मुझे देखो, मेरी लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म। मैंने किसी को पसंद किया, वह मुझे मिल गई और दी एंड। तुम ही बताओ, जब मैं किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें सुनने लायक क्या होगा? सारा एफर्ट तुमने डाला और मैंने क्या किया? यह भी छोड़ो, बात यह भी नहीं है। मुक्ता खामोशी से सनी की तरफ देखती रहती है और उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। कुछ पल रुककर सनी फिर से बोलना शुरू करता है। एक दिन किसी पल अचानक मुझसे कहा गया कि आज मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे उस लड़की को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि प्यार का इजहार भी नहीं हुआ। उसके 4-6 दिन बाद मुझसे कहा गया कि आज तुम्हारी उसके साथ सगाई है और फिर 8-10 दिन के बाद मुझे मंडप में खड़ा करके कहेंगे कि फेरे ले लो, आज तुम्हारी शादी है। अब तुम ही बताओ, मेरी लव स्टोरी का क्या? फिर मुक्ता की तरफ घूमकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे सगाई भी तुमसे ही करनी है और शादी भी तुमसे ही करनी है, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहता हूँ। उस वक्त में तुम्हारे साथ मीठी यादें इकट्ठा करना चाहता हूँ, छुप छुप कर मिलना, देर रात तक बातें करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना और उसके हिसाब से काम करना, खुद को एक दूसरे के हिसाब से ढालना, कुछ आदतें अपने पार्टनर से सीख लेना और कुछ उसके लिए छोड़ देना। मैं इन सभी पलों को जीना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, यह कैसी लव स्टोरी है जिसमें मिलना जुलना, रूठना मनाना, पपियां छपियां कुछ नहीं हुआ?